नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए थर्ड वीक में जो करंट अफेयर बना है और साथ साथ इसमें फोर्थ वीक का भी करंट अफेयर कवर किया गया है। कौन से टॉपिक से, जो स्क्रीन पर लिखे हुए टॉपिक हैं, इनमें मैंने थर्ड वीक और साथ साथ फोर्थ वीक के कुछ डेज को मैंने यहाँ कवर किया हुआ है, जिसमें मैं बात करूँगा स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर की, मिसलेनियस क्वेश्चन, रैंक रिपोर्ट, अवार्ड, डिफेंस और साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस। यहाँ पर हर क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेन फोकस होगा मेरा कि याद करा सकूं कैसे ना कैसे करके। और अगर आप मल्टीपल डेज वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, लिखने वाले एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत कंटेंट पता चल पाए और आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो आपको पूरी तरीके से वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर इन सभी टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। मेनली जुलाई के थर्ड और फोर्थ वीक के करंट अफेयर को मैंने यहाँ कवर किया है। अगर आपके एग्ज़ाम में थर्ड वीक, जुलाई के थर्ड वीक 2022 में जुलाई के थर्ड वीक या फोर्थ वीक के कुछ डेज से क्वेश्चन आता है इन टॉपिक से, तो इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। आप पूरी वीडियो को देखिएगा जिससे आपको बेनिफिट मिले। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी स्टेट लेवल, स्टेट में जो करंट अफेयर बने हैं उनकी। तो स्टेट न्यूज़ में सबसे पहला क्वेश्चन है एमपी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। मतलब जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जितने भी घर हैं उनको नल से कनेक्ट कर दिया गया है। भारत सरकार का एक टारगेट है। क्या टारगेट है? भारत सरकार का टारगेट ये है कि 2024 तक, 2024 तक भारत सरकार का ये टारगेट है कि हर घर को नल से कनेक्ट कर दिया जाए। मतलब साफ पीने वाले पानी का कनेक्शन हर घर में पहुंचा दिया जाए। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना जो कि हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और बुरहानपुर के बारे में आपको बता दूं, इसे दरवाजा ऑफ दक्कन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अपने सारे कमर्शियल जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड व्हीकल्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया है। उनमें जीपीएस वगैरह लगाकर, इंटरनेट से कनेक्ट करके, मतलब किसी न किसी माध्यम से सारे व्हीकल्स को कनेक्ट किया, जिससे कि इमरजेंसी समय पर उनको यूज़ में लाया जा सके। मान लीजिए बहुत सारे व्हीकल्स की ज़रूरत है किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, तो अगर सारे व्हीकल्स की आइडेंटिटी सरकार के पास होगी, जो कि कहाँ पे कौन सा अवेलेबल है, कहाँ पे व्हीकल नियरेस्ट है, तो उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी और वो उस जगह पर जहाँ पर सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल पहुँच जाए और वहाँ से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए। इस काम में मदद मिलेगी सरकार को। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अपने सारे कमर्शियल व्हीकल्स को कनेक्ट कर दिया है। किससे? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से। किससे किया है? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से, जिससे कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को मदद मिल सके और साथ साथ ये सारे व्हीकल्स का यूज़ कर सके एफिशिएंट तरीके से। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नंबर वगैरह कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए 9000 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं जिनको इस पूरे सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश की यहाँ बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश उन गिने चुने स्टेट्स में से एक है जिनकी कैपिटल 2 है। कौन कौन सी? शिमला है इनकी समर की, धर्मशाला है इनकी विंटर की। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है असम के चीफ मिनिस्टर ने अपने यहाँ पर स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया। स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें महिलाएं जो भी अपने हाथों से बनाती हैं प्रोडक्ट को या फिर
किसी मतलब चिनाई बुनाई का काम करते हैं, मतलब सिलाई बुनाई का काम करती हैं, तो उसको प्रमोट किया जाएगा जिससे कि महिलाओं की इनकम को डेवलप किया जा सके, महिलाओं को स्वनिर्भर बनाया जा सके। मेन फोकस असम के चीफ मिनिस्टर का ये है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के जो प्रोडक्ट हैं, जो महिलाएं ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ कुछ फाइनेंशियली मदद भी किया जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं लोन वगैरह भी इनको छोटा मोटा प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि इनका जो काम है उसको और बेहतर किया जा सके और पटरी पर लाया जा सके। ऐसा नहीं कि पैसों के अभाव पर ये काम ना कर पाए। इसीलिए स्वनिर्भर स्कीम को लॉन्च किया गया असम में। याद रखिएगा, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो असम की यहां पर बात कर ले तो असम के इस समय पर गवर्नर है जगदीश मुखी। याद रखना है, जगदीश मुखी को एडिशनल चार्ज भी मिला हुआ है नागालैंड का। नागालैंड और असम दोनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। याद रखिएगा, दोनों अगल बगल है तो इनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही होगी शासन करने में। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया, हिमंता बिस्वा शर्मा है और डिस्ट्रिक्ट कैपिटल इनकी दिसपुर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है ब्लैक बक का सर्वे कराया गया। कहां पर? गोदावरी आइलैंड में। पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए आपके लिए न्यूज़ बन के आई। गोदावरी का जो स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, उसका सर्वे कराया गया। सर्वे से जानने की कोशिश की गई कि किस इलाके में गोदावरी आइलैंड के सबसे ज़्यादा ब्लैक बक मिलते हैं, कहाँ पर कम मिलते हैं, कैसे हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। ये पूरी यहाँ पर कोशिश की जाएगी आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश की स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा गोदावरी आइलैंड पे ब्लैक बक का सर्वे कराया गया है। ठीक है, इतनी आपके लिए न्यूज़ बनी है। आंध्र प्रदेश उन स्टेट्स में था जिनकी 3 कैपिटल हो सकती थी, लेकिन बाद में इसको डिबॉलिश कर दिया और अब सिर्फ इनकी एक कैपिटल अमरावती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर ला गणेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के एडिशनल चार्ज संभालेंगे गवर्नर का पद। याद रखिएगा, ला गणेशन ऑलरेडी मणिपुर में काम कर रहे हैं गवर्नर के पद पर, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है वेस्ट बंगाल का। क्यों दिया गया है? क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया। रीज़न ये है क्योंकि एनडीए की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट का पद अब संभालेंगे, मतलब कैंडिडेट इनको बनाया गया है और सिंपल सी बात है जीत ही जाएंगे। तो जगदीप धनखड़ साहब अब वाइस प्रेसिडेंट का पद स्वीकार करने जा रहे हैं, मतलब अभी नॉमिनेशन भरा है, अब जीत ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ला गणेशन वेस्ट बंगाल के गवर्नर के पद को तब तक संभालेंगे जब तक कि कोई परमानेंट मेंबर को चुन नहीं लिया जाता। तो ला गणेशन मणिपुर के भी गवर्नर रहेंगे और साथ साथ वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर रहेंगे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसे हेरफेर हुए हैं, आपसे पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट साहब को कौन ओथ दिलाता है। अभी प्रेसिडेंट साहब का ओथ हुआ है, आर्टिकल कौन सा है प्रेसिडेंट साहब के ओथ दिलाने की? तो आपको पता होगा शपथ दिलाने की 60 आर्टिकल है। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था, आप सभी ने आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर बात करें गवर्नर, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, इनको कौन शपथ दिलाता है? तो आपको बता दूं, उस स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो जो ला गणेशन है उनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो प्रकाश श्रीवास्तव जी के द्वारा इनको ओथ दिलाई गई, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है कलकत्ता के। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो ममता बनर्जी जी यहां के चीफ मिनिस्टर है, कोलकाता यहां की कैपिटल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में कैसा हुआ कि डिजिटल लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कराया गया। लोक अदालत क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक जो हेड है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोई मतलब जज वगैरह बैठ गए और बैठने के बाद वो एक साथ सारे केसेस को सुनते हैं। बहुत सारे लोगों को बैठा देते हैं, सबका नंबर दे दिया जाता है, उसके बाद उनसे बोला जाता है हाँ बताइए अपनी प्रॉब्लम, आप बताइए अपनी प्रॉब्लम। तो अपनी प्रॉब्लम लोग सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम वो सुनते हैं। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मेरे घर को कब्जा कर लिया इसने, मेरे 5,000 रुपये ले लिए इसने और दे नहीं रहा है। ऐसी छोटी छोटी केसेस होते हैं।
तो लोक अदालत में कोशिश ये की गई है कि अब उसको डिजिटलाइज किया जा सके। राजस्थान की सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की और ये ऐसी पहली स्टेट बन गई जिसने पहली डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत को, पहली डिजिटल लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कराया है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जब कुछ काम पहली बार होता है किसी भी स्टेट में तो आपसे पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में ऐसा हुआ है कि जहां पर पहली डिजिटल लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराई गई इंडिया में। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की कैपिटल तो है जयपुर, लेकिन राजस्थान का जो हाई कोर्ट जयपुर में अवेलेबल नहीं है। कहाँ है? जोधपुर में अवेलेबल है। जोधपुर में अवेलेबल होने की वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, इसकी लोकेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करें तो यहाँ पर जो भी मतलब हमारे न्याय से, राजस्थान से इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये मैंने स्लाइड इसलिए लगा दी है जिससे कि आपको पता होना चाहिए, ये एक टू द पॉइंट्स है जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब हैं, कौन से नंबर के हैं? तो ये 48 नंबर के हैं। यूनियन मिनिस्टर हमारे लॉ और जस्टिस के मतलब कानून के मंत्री इस समय पर कौन है? किरण रिजिजू। और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उदय उमेश ललित। इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ऊपर के दो नाम जरूर याद कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर राजस्थान के अशोक गहलोत हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी ये रहते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है केरला। केरला एक ऐसा स्टेट बना, पहला ऐसा स्टेट बना जहां पर उनके खुद की इंटरनेट सर्विस अवेलेबल हो चुकी है। याद रखना है, उसका नाम है के फोन। के फोन PHONE वाला नहीं, K-FON यहां लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं कहां है। यहां देखिए, ये लिखा मिल गया के फोन। के फोन की फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड। मतलब केरला पहला ऐसा स्टेट बना जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस अवेलेबल हो चुकी है। ये अपने में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसलिए आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, याद रखिएगा। इनके जो चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन साहब हैं उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। आगे बात करें तो केरला की बात कर लें तो केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल इनकी त्रिवंतनापुरम है और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। आगे बात करते हैं, अब यहां से क्वेश्चंस आएंगे मिसलेनियस। जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है उनकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि 100% पहला ऐसा पोर्ट बना है जो कि 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट भारत का बन चुका है। याद रखिएगा, ये PPP के अंतर्गत काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ये काम करता है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऐसा पहला पोर्ट बना है जो कि 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन चुका है भारत का। याद रखिएगा, ये अवेलेबल कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेशन भरा गया NDA की तरफ से, जो कि हमारी BJP उसको लीड कर रही है, जगदीप धनखड़ के द्वारा। इनका जीतना ऑलमोस्ट तय है ही, लेकिन जो अपोजिशन है, भारत की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, 17 अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक पर्सन को अगेंस्ट इनके खड़ा किया है वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। तो अपोजिशन के कैंडिडेट के रूप में मार्गरेट अल्वा जी को यहां पर अपॉइंट किया गया। ये यूनियन मिनिस्टर और साथ साथ गवर्नर रह चुकी हैं राजस्थान की। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, अपोजिशन वालों का नाम पूछा भी जाता है, सबको नाम याद हो जाएगा जगदीप धनखड़ का, क्योंकि ये जीतेंगे। उसके बाद जो हारा हुआ कैंडिडेट है वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं, बहुत आसान भी है, अल्वा साहब करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये हलवा चाहती है ना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद का, तो इनको नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे, याद हो जाएगा, मार्गरेट अल्वा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन IIT दिल्ली से है। IIT दिल्ली में क्या हुआ? IIT दिल्ली में सेंसस, आपको पता होगा हर 10 साल के अंतराल में हमारे यहाँ पर जनगणना होती है। जनगणना इस बार जो समय था वो 2021 का था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी काम स्लो हुआ, जिसकी वजह से सेंसस की जो रिपोर्ट है अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारे यहाँ जनगणना अभी नहीं होती, मतलब
2021 में नहीं, बाद में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कोरोना वायरस की वजह से ऐसा डिले हुआ है। आपको बता दूं, भारत में जो जनगणना थी वो 1872 से ऑर्गेनाइज कराई गई लॉर्ड मेयो के समय पर। उसके बाद ये बिल्कुल सीक्वेंस वाली नहीं थी, मतलब सीक्वेंस वाली का मतलब एक साल इसमें हुई, उसके बाद 5 साल बाद होगी, फिर 5 साल बाद होगी, फिर 5 साल बाद होगी, ऐसा नहीं था। बाद में फिर 1881 में ऑर्गेनाइज कराई गई। इसमें सीक्वेंस से ऑर्गेनाइज कराई गई। टाइम पीरियड डिसाइड किया गया कि हर 10 साल बाद जनगणना होगी, जो कि अभी तक रिकॉर्ड ऐसा ही चल रहा था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से काम डिले हो गया। यहां पर न्यूज़ ये आई है, सेंसस डेटा वर्क स्टेशन किसको बनाया गया है? आईआईटी दिल्ली को। आईआईटी दिल्ली मतलब ये है क्या, समझ नहीं आया। समझ का मतलब ये है कि देखिए, जो भी डेटा आएगा उसके बारे में स्टडी कहाँ की जाएगी, उस डेटा को स्टडी कहाँ करेंगे, वो आईआईटी दिल्ली में स्टडी किया जाएगा। ये है इसका मतलब सेंसस डेटा वर्क स्टेशन बनाने का। याद रखिएगा, जो इस समय पर हमारे सेंसस के हेड है, मतलब इस समय पर कमिश्नर है, वो है विवेक जोशी। पूछा जा सकता है इस समय पर हमारे जो सेंसस होगा 2021 में होना था, उसके हेड कौन थे, कमिश्नर कौन थे? तो विवेक जोशी थे। और आईआईटी दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर कौन है? तो प्रोफेसर अशोक गांगुली है। याद रख पाएंगे आप इनका नाम, और आईआईटी दिल्ली का नाम तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये सेंसस डेटा वर्क स्टेशन बना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अनुराग ठाकुर जी, जो कि हमारे इस समय पर ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, और साथ साथ ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। इनके पास 2 मिनिस्ट्री हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो और एडिशनल मिनिस्ट्रीज भी इनको मिली हुई हैं। यहाँ पर बात करें, अनुराग ठाकुर ने स्वराज नाम का एक सीरीज़ है, टेलीविज़न सीरीज़ है, उसको इन्होंने प्रमोट किया है। और ये क्या है, इसमें ना जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले हमारे सूरवीर थे, उनकी स्टोरीज़ को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि लोगों के अंदर जो स्वतंत्रता पाने के लिए जो लोगों का संघर्ष रहा उसको जाने और उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो। भारत को किस तरीके से स्वतंत्रता मिली, किन किन का योगदान है, इस सीरीज़ के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हमारे ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर के द्वारा इसे प्रमोट किया जा रहा है। याद रख सकते हैं, नेशनल टीवी पर ये आएगा, हमारे जो दूरदर्शन का चैनल है वहाँ पर ये आएगा, और साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसको प्रसारित किया जाएगा। आगे बात करें, अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस वो आएंगे जैसे रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड। जो भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, मतलब इंटरनेट की जो रैंकिंग है, इंटरनेट किसके यहाँ ज़्यादा अच्छा है, किसके यहाँ ख़राब है, वो रिपोर्ट जारी की गई ऊकला स्पीड टेस्ट के द्वारा। ऊकला के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत की रैंक रही है जून के लिए 118। याद रखिएगा, इससे पहले जो मई मंथ था, उसके लिए भारत की रैंक थी 115। हर मंथ ये रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन आप एवरेजली इसको देख लिया कीजिए, भारत की 100 के आसपास ही रहती है। ठीक है, ऊकला के अकॉर्डिंग तो भारत की 118 रैंक रही। दुनिया में सबसे बेहतर नेट कहाँ पर अवेलेबल है, इंटरनेट की सुविधा कहाँ पर अवेलेबल है, तो वो नॉर्वे पर अवेलेबल है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करो, वैसे भी जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वही ज़्यादातर हर लिस्ट में टॉप करती हैं। कुछ ही लिस्ट हैं जहाँ पर यूएसए और चाइना टॉप करते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा ही लीड किया जाता है, मतलब टॉप रैंकिंग प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी हुई, जिसमें कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़ टॉप पोजीशन पर रहे। क्या तीनों एक ही कैटेगरी में टॉप पोजीशन पर रहे? बिल्कुल, ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज में टॉप पोजीशन प्राप्त की है इन्होंने। किसमें? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, जिसको नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें अलग अलग फैक्टर्स को चेक किया जाता है, जैसे ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, नॉलेज आउटपुट, नॉलेज डिफ्यूजन। इन सभी एक्सपेक्ट्स को चेक करते हुए हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को तैयार करते हैं, जिसमें कर्नाटका बड़े स्टेट्स में टॉप पोजीशन पर रहा, मेजर स्टेट्स में कर्नाटका टॉप पोजीशन पर रहा, मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट के और हिल्स स्टेशन है
हिल स्टेट्स हैं उन पर टॉप पर रहा है, और चंडीगढ़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरी पर ये टॉप पर रहा है। तीनों की याद रखनी है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने एक बिलियनियर की लिस्ट जारी की है। फोर्ब्स ने ये बताया है कि गौतम अडानी भारत के एंटरप्रेन्योर हैं, अब इन मतलब टाइकून है एक तरीके से, इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है। आप किसी और रिपोर्ट का सहारा लेकर यहाँ पर बहसबाजी ना करें, मैं इस सिर्फ न्यूज़ को आपको बता रहा हूँ। तो फोर्ब्स ने ये बोला है कि हम उनकी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग गौतम अडानी ने बिल गेट्स को यहाँ पीछे छोड़ दिया है, और गौतम अडानी दुनिया में 4th पोजीशन पर आ चुके हैं पैसों के मामले में। याद रखिएगा, सिर्फ ये न्यूज़ है, न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ। तो गौतम अडानी जो कि 4th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं दुनिया के, भारत के रिचेस्ट पर्सन, और दुनिया में 4th पोजीशन पर रिचेस्ट पर्सन है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। पहले पोजीशन पर कोई और नहीं, इलॉन मस्क है। दूसरे पोजीशन पर बर्नार्ड आर्नोल्ट है, और तीसरे पर जेफ बेजोस, अमेजन के जो चीफ हैं वो हैं, और चौथे नंबर पर गौतम अडानी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में टॉप पोजीशन पर रहा है। मतलब ये है, स्मार्ट सिटी बनाने का टारगेट है भारत सरकार का। 2015 से ये स्कीम, ये जो मिशन है वो चलाया गया 25 जून 2015 से। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स को फंड दिए जाते हैं। अब फंड के यूटिलाइजेशन में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है तमिलनाडु ने, यही यहाँ पर क्वेश्चन बना है। याद रखिएगा, तमिलनाडु ने स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में टॉप कर दिया है, और उत्तर प्रदेश यहाँ दूसरे पोजीशन पर है। जो तमिलनाडु है उसको 4000 करोड़ रुपीस, अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ रुपीस मिला। उसमें से 4000 के आसपास, मतलब यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, 4333 करोड़ रुपीस इनको मिला। उसमें से 3932 करोड़ रुपीस का इन्होंने यूटिलाइजेशन किया, और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किया है, जिसकी वजह से स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में तमिलनाडु यहां पर टॉप पोजीशन पर रहा है, और उत्तर प्रदेश सेकंड पर रहा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक रही 87, और कोई और नहीं टॉप पोजीशन पर रहा। दोबारा से जापान यहां टॉप पोजीशन पर रहा है, हर बार जापान ही रहता है। इस बार भारत की रैंक खिसक के 87 हो चुकी है, याद रखना है। और पाकिस्तान की यहां बात करें तो दुनिया में नीचे से अगर देखा जाए तो 4th पोजीशन पर पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग है। दुनिया में सबसे खराब पोजीशन है सीरिया की पासपोर्ट रैंकिंग में, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में। याद रखिएगा, भारत की रैंक है 87। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के ओनर मेटा, आपको पता होगा फेसबुक को अब मेटा कहने लग गए हैं, मतलब मेटा, इसको रीब्रांडिंग कर दी गई है। तो मेटा ने अपना पहला एनुअल ह्यूमन राइट रिपोर्ट जारी की। मेटा के द्वारा पहली अपनी ह्यूमन राइट रिपोर्ट जारी की गई है। ये अपने में एक न्यूज़ है, पहली बार ऐसा कोई कंपनी कर रही है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फेसबुक की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 2004 में। मार्क जुकरबर्ग भी फाउंडर में से एक है, और इस समय पर सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर इनका कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। आगे बात करें, अब यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड होंगे। जो भी अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो पहली शिफ्ट होंगी, जो स्टार्टिंग की शिफ्ट होती है, वहाँ पे तो आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद नीचे के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। जैसे कि 68 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया, और ये आपको बता दूं भारत की जो सरकार है उसके द्वारा दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसमें इन्वॉल्व रहती है, जो कि अनुराग ठाकुर जी संभाल रहे हैं। आपको बता दूं जो ये सेरेमनी है इसमें क्या क्या अवार्ड किसको किसको दिए गए, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म मिली है सूराराई पोट्रू को ये फिल्म बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तमिल की ये फिल्म है, याद रखना है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो सच्चिदानंदन KR को ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। बेस्ट पॉपुलर फिल्म
प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट तान्हा जी को मिला है। ये आपको पता होगा, अजय देवगन साहब ने इसमें काम किया था। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड सूर्या, जिनको सुराराई पोट्रू के लिए, और अजय देवगन जिनको ताना जी के लिए अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो अपर्णा बाला मुरली, और जिनको सुराराई पोट्रू के लिए ये अवार्ड मिला है। मतलब सुराराई पोट्रू काफ़ी ज़्यादा अवार्ड यहाँ पर जीती है, जिसमें से बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस इन्हीं की एक्टर और एक्ट्रेस को दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग रोल, अब यहाँ तक तो वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी पहली स्टार्टिंग वाली शिफ्ट में पूछ लिए जाएंगे, लेकिन जो नीचे के अवार्ड्स हैं वो आपके जो टफ शिफ्ट बनेंगी उनमें पूछे जाएंगे। जैसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का बीजू मेनन को मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का लक्ष्मी प्रिया को मिला है। आगे बात करें तो आगे मैंने और भी कुछ अवार्ड्स थे, उनको स्किप कर दिया है क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे मुझे। स्पेशल जूरी अवार्ड की बात कर लें तो बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी में मिला है तुलसीदास जूनियर को, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मिला है मध्य प्रदेश को। इस अवार्ड को 1954 से दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है डीबीएस का मतलब है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। इस बैंक को वर्ल्ड का बेस्ट बैंक माना है किसने? यूरो मनी ने। याद रखिएगा, दोबारा से माना है, मतलब पहले भी इनको बेस्ट बैंक का अवार्ड मिल चुका था, यूरो मनी के द्वारा दोबारा से इनको बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है। कौन सा? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। ये बैंक है जो कि आपको सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा और इसके सीईओ है पीयूष गुप्ता। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनको और भी अवार्ड्स मिले हैं, डीबीएस बैंक को और भी अवार्ड मिले हैं। वर्ल्ड बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला, एशिया बेस्ट बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट 2022 का अवार्ड मिला, और एशिया बेस्ट बैंक फॉर एसएमई अवार्ड, जो मैंने ये अवार्ड आपसे बात की, उसके उस कैटेगरी में एशिया का बेस्ट बैंक भी इनको मिला है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। डीबीएस बैंक बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला बैंक है, दुनिया में काफ़ी नाम कमाता है ये, इसीलिए आपसे ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पीयूष गुप्ता जी याद रखिएगा इस समय पर सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे जी, उनको हाईएस्ट अवार्ड अब जापान के द्वारा घोषित किया गया है कि उनको दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली में जो शिंजो आबे जी थे उनको असैसिनेट कर दिया गया था एक पर्सन के द्वारा, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे, लोगों की रिस्पेक्ट इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा आई, जिसकी वजह से, वैसे तो रेस्पेक्टेड पर्सन ही है क्योंकि जापान को काफ़ी दिनों से सर्व कर रहे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर और भी दूसरे तरीके से, और अब इनको असैसिनेट कर दिया गया और इनको हाईएस्ट अवार्ड भी अनाउंस किया जापान की गवर्नमेंट के द्वारा। जापान की बात करें तो टोक्यो इनकी कैपिटल है और इस समय पर फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बात करें तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने दिया मिर्ज़ा और आफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उनके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया। दिया मिर्ज़ा की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की नेशनल गुडविल एम्बेसडर हैं और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं मिस्टर आफरोज शाह। याद रखना है, दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आईटीबीपी जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है इस समय, जो कि 1962 में फाउंड की गई थी, इसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट में पहला माउंटेनियर वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया। याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में ये पहला है जो कि माउंटेन में वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल डेवलप हुआ। आईटीबीपी के द्वारा ऐसा किया गया। आईटीबीपी मैंने आपको बता ही दिया, आईटीबीपी को 1962 में फॉर्म किया गया था। यहाँ पर मैंने वैसे फॉर्म के ईयर लगा रखे थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। जैसे बीएसएफ को 1962 में फाउंड किया गया। अगर हम बात करें गार्ड की, नेशनल गार्ड की, तो वो 1984 में फाउंड किया गया। इसी तरीके से आपको फाउंडिंग ईयर उनके याद रखने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसको यहाँ पर लगाकर आपको रिवाइज करा दूंगा। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे।
तो यहाँ पर बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में। पहला क्वेश्चन है जोकर मालवेयर। सुना होगा अगर आप न्यूज़ वगैरह से कनेक्ट हैं, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आपने जोकर मालवेयर सुन लिया होगा, क्योंकि इन्होंने जोकर मालवेयर जो है वो गूगल प्ले स्टोर में कुछ ऐपों में डिटेक्ट किया गया, इसीलिए गूगल प्ले स्टोर ने उन ऐप्स को ही डिलीट कर दिया अपने यहाँ से। टोटल 50 जोकर मालवेयर इन्फेक्टेड ऐप पाई गई गूगल प्ले स्टोर के द्वारा और इन्होंने इन 50 ऐप को अपने यहाँ से डिलीट कर दिया है, इसीलिए न्यूज़ बनी है। याद रखिएगा जोकर मालवेयर क्या है पूछा जा सकता है आपसे, किस ऐप में आपको मिली ये भी पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मेड इन इंडिया। भारत में ही बना हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में जो बनी हुई चीज़ है सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, जिसको इंस्टॉल किया गया राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में अवेलेबल है। इसको यहाँ पर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, पहली बार ऐसा हो रहा है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सिर्फ एक न्यूज़ है, आप वन लाइनर से इसे पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।